दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि कोई भी देश तभी विकसित हो सकता है जब उसकी सीमाएं सुरक्षित हो। यही वजह है कि दुनिया भर के लगभग सभी बड़े देश हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा के हेतु अपने अपने सैन्य बजट पर मोटी रकम खर्च करते हैं। किसी भी राष्ट्र की सैन्य शक्ति उसकी वायुसेना, सैन्य दल और नौसेना की शक्ति पर निर्भर करती है। आपको यह पता होना चाहिए कि केवल सैनिकों की संख्या बड़ी होने से किसी भी देश की सेना मजबूत नहीं होती है, बल्कि वास्तव में कई सारी चीजें जैसे कि उस सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले हथियार, उन हथियारों को ज्यादा घातक, अचूक और प्रभावशाली बनाने के लिए किया गया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, वो सेना कठिन परिस्थितियों में लड़ाई करने के लिए कितनी प्रशिक्षित है, उस देश का राष्ट्रीय सुरक्षा बजट इत्यादि मिलके उस सेना को मजबूत बनाती है। इस वीडियो में हम विश्व की 10 सबसे मजबूत सेनाएं कौन से देशों की है ये देखेंगे। इस लिस्ट को तैयार करने के लिए हम ग्लोबल फायर पावर के डेटा का इस्तेमाल करेंगे। ये एक प्रसिद्ध संस्था है जो भौगोलिक परिस्थितियां, हथियारों की संख्या, लॉजिस्टिक क्षमताएं, मैन पावर, वित्तीय बजट, प्राकृतिक संसाधनें जैसे 50 से भी ज्यादा विभिन्न मापदंडों के आधार पर दुनिया भर के सक्रिय सेनाओं को रैंक करती है। ग्लोबल पावर रैंकिंग जमीन, समुद्र और हवा इन तीन क्षेत्रों में हर देश की संभावित रक्षात्मक क्षमता कितनी है वो दिखाती है। एक आध देश की ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स रेटिंग जितनी कम होगी उतनी उस देश की लड़ने की और रक्षात्मक क्षमता अधिक होगी ऐसे माना जाता है। 0.000 ये एक आइडियल ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स स्कोर माना जाता है जिसे अब तक कोई भी देश हासिल नहीं कर पाया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। 10वें नंबर पर आता है इटली, जिसका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स स्कोर है 0.1973। अभी के समय फ्रांस और ब्रिटेन के बाद इटली के पास यूरोप की तीसरी सबसे मजबूत सेना मौजूद है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ इटली के पास यूरोप की सबसे बड़ी नौसेना है। जमीनी सैन्य, नौसेना और हवाई सेना ये तीनों मिला के इटली के पास लगभग 1,75,000 सक्रिय सैन्यकर्मी मौजूद है। इटली का डिफेंस बजट है लगभग $30.4 बिलियन। 9वें नंबर पर आता है फ्रांस, जिसका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स स्कोर है 0.1848। फ्रांस के पास यूरोप की दूसरी सबसे शक्तिशाली सेना मौजूद है। नाटो का सदस्य होने के कारण इसे मित्र देशों से बहुत सारी मिलिट्री टेक्नोलॉजी को एक्सेस मिलता है। फ्रांस बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स अन्य देशों को निर्यात करता है। फिलहाल ये इजिप्ट, भारत आदि देशों को राफेल ये लड़ाकू विमान बेच रहा है। जमीनी सैन्य, नौसेना और हवाई सेना ये तीनों मिला के फ्रांस के पास अभी लगभग 2,70,000 सक्रिय सैन्यकर्मी मौजूद है। फ्रांस का डिफेंस बजट है लगभग $47.7 बिलियन। 8वें नंबर पर आता है जापान, जिसका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स स्कोर है 0.1711। जापानी सेना की गिनती एशिया और दुनिया की सबसे टॉप सेनाओं में होती है। यूएसए के साथ घनिष्ठ गठबंधन होने के कारण उनके पास लेटेस्ट मिलिट्री इक्विपमेंट्स मौजूद है। अभी के वक्त जापान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है, लेकिन उनके पास 4 हेलीकॉप्टर्स कैरियर मौजूद है। जमीनी सैन्य, नौसेना और हवाई सेना ये तीनों मिला के जापान के पास अभी लगभग 2,50,000 सक्रिय सैन्यकर्मी मौजूद है। जापान का डिफेंस बजट है लगभग $51.7 बिलियन। 7वें नंबर पर आता है पाकिस्तान, जिसका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स स्कोर है 0.1694। पाकिस्तान की सेना को चीन और तुर्की जैसे देशों से अच्छी खासी मदद मिलती रहती है। पाकिस्तान के पास आज भी एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। जमीनी सैन्य, नौसेना और हवाई सेना ये तीनों मिला के पाकिस्तान के पास अभी लगभग 6,54,000 सक्रिय सैन्यकर्मी मौजूद है। पाकिस्तान का डिफेंस बजट है लगभग $12.27 बिलियन। 6वें नंबर पर आता है दक्षिण कोरिया, जिसका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स स्कोर है 0.1505। दक्षिण कोरिया के पास आधुनिक और सुसज्जित सशस्त्र सेना मौजूद है। हालांकि उनकी सेना का आकार बहुत बड़ा नहीं है, पर उनकी नौसेना, वायुसेना और जमीनी सेना द्वारा उपयोग की जाने वाली हथियार प्रणाली और टेक्नोलॉजी अत्याधुनिक है। नॉर्थ कोरिया जैसे हॉस्टाइल और अनफ्रेंडली देशों का पड़ोसी होने के कारण दक्षिण कोरिया के पास बड़ी संख्या में पनडुब्बियां, अटैक हेलीकॉप्टर्स और विभिन्न प्रकार के टैंक्स मौजूद है। इनकी वायुसेना दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी वायुसेना है। जमीनी सैन्य, नौसेना और हवाई सेना ये तीनों मिला के दक्षिण कोरिया के पास अभी लगभग 6 लाख सक्रिय सैन्यकर्मी मौजूद है। दक्षिण कोरिया का डिफेंस बजट है लगभग $48 बिलियन।
5वें नंबर पर आता है यूनाइटेड किंगडम, जिसका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स स्कोर है 0.1435। ब्रिटेन को यूरोप की सबसे मजबूत सेना माना जाता है। फ्रांस और इटली की तरह ब्रिटेन भी नाटो का सदस्य है। इटली की तरह ही ब्रिटेन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है, जिनमें से एक है HMS क्वीन एलिजाबेथ, जिसका डेक एरिया 4.5 एकड़ है, जो 40 F-35B फायर जेट्स को कैरी करने में सक्षम है। जमीनी सैन्य, नौसेना और हवाई सेना, ये तीनों मिला के ब्रिटेन के पास अभी लगभग 2,75,000 सक्रिय सैन्यकर्मी मौजूद है। ब्रिटेन का डिफेंस बजट है लगभग $56 बिलियन। चौथे नंबर पर आता है इंडिया, जिसका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स स्कोर है 0.1025। भारत कुछ ही सालों में पृथ्वी पर सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने वाला है और इसलिए भारत के पास मैन पावर की कोई भी कमी नहीं है। अपनी पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर चीन और पाकिस्तान जैसे हॉस्टाइल और अनफ्रेंडली पड़ोसी होने के कारण भारत धीरे धीरे अपने सैन्य बजट को बढ़ाता जा रहा है। वर्तमान में भारत के पास INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत, ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। अपनी लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाने के लिए और डिफेंस को मजबूत बनाने के लिए भारत अन्य देशों से विभिन्न प्रकार के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले कॉम्बैट और डिफेंसिव इक्विपमेंट्स खरीदता भी है और अपने यहाँ निर्मित भी करता है। जमीनी सैन्य, नौसेना और हवाई सेना, ये तीनों मिला के भारत के पास अभी लगभग 14,50,000 सक्रिय सैन्यकर्मी मौजूद है। भारत का डिफेंस बजट है लगभग $73.65 बिलियन। तीसरे नंबर पर आता है चाइना, जिसका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स स्कोर है 0.0722। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि चीन दुनिया की नई उभरती हुई महाशक्तियों में से एक है। दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के कारण चीन के पास मैन पावर के हिसाब से सबसे बड़ी सेना मौजूद है। इसके अलावा चीन अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए भी तेजी से काम कर रहा है। इनके पास केवल रशिया और USA के बाद दुनिया की सबसे बड़ी टैंक और पनडुब्बियों की फ्लीट मौजूद है। वर्तमान में चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। जमीनी सैन्य, नौसेना और हवाई सेना, ये तीनों मिला के चीन के पास अभी लगभग 21,85,000 सक्रिय सैन्यकर्मी मौजूद है। चीन का डिफेंस बजट है लगभग $178.2 बिलियन। दूसरे नंबर पर आता है रशिया, जिसका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स स्कोर है 0.0714। रशिया का सैन्य इतना मजबूत होने का कारण ये है कि उन्होंने बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी खुद ही विकसित की है और इसके अलावा अपने विशाल आकार के कारण प्राकृतिक संसाधनों से ये देश परिपूर्ण है। रशिया के पास दुनिया में सबसे अधिक 12,950 टैंक मौजूद है। रशिया के पास सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। जमीनी सैन्य, नौसेना और हवाई सेना, ये तीनों मिला के रशिया के पास अभी लगभग 10,14,000 सक्रिय सैन्यकर्मी मौजूद है। रशिया का डिफेंस बजट है लगभग $48 बिलियन। और अंत में पहले नंबर पर आता है USA, जिसका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स स्कोर है 0.0712। USA के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायुसेना और नौसेना मौजूद है। इनके वायुसेना में दुनिया के सबसे ज्यादा 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान शामिल है और नौसेना में सारे देशों से अधिक यानी 11 एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल है। अमेरिका के पास एक बड़ी और अच्छी तरह से प्रशिक्षित सेना मौजूद है। इनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले हथियार भी मौजूद है। जमीनी सैन्य, नौसेना और हवाई सेना, ये तीनों मिला के USA के पास अभी लगभग 14 लाख सक्रिय सैन्यकर्मी मौजूद है। USA का डिफेंस बजट है लगभग $743 बिलियन, जो कि इस लिस्ट के अन्य 9 देशों के डिफेंस बजट को इकट्ठा मिलाएंगे तो भी उससे बड़ा है। तो इस तरह ये वीडियो में हमने ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स स्कोर के अनुसार विश्व की 10 सबसे मजबूत सेनाएं कौन से देशों की है ये देखा। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो फिर इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ऐसे ही कुछ मनोरंजक जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।